सिर्फ इसलिए कि महिला टीचर ने क्लास में थोड़ा हल्का कपड़ा पहना था। एक छात्रा के अंदर जलन पैदा हो गई। उस लड़की ने चुपके से एक रिपोर्टर को पैसे देकर टीचर के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी ताकि उसकी इज्जत खराब हो जाए। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, प्रिंसिपल भी नाराज होने लगे। तभी उस महिला को समझ आया कि केवल नरमी से सम्मान नहीं मिलता। उसने क्लास में वापस जाकर खुद ही पलटवार करना शुरू किया। उसने इशारों इशारों में कहा कि कुछ छात्राओं का चरित्र खराब है और वे पहले से रिलेशनशिप में लड़कों के पीछे भागती हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। सबको समझ आ गया कि वह किसकी बात कर रही है। सभी छात्र उस लड़की को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सबको चुप रहने को कहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर महिला को यकीन हो गया कि वह कुछ छुपा रही है। स्कूल के बाद लड़की खुद महिला के पास आई और बोली कि उसकी ड्राइंग में दिक्कत है, उसे प्राइवेट ट्यूशन चाहिए। महिला को कुछ गड़बड़ लगा लेकिन उसने मान लिया। क्लासरूम में पहुंचकर उसने देखा कि लड़की ने जानबूझकर उसका पोर्ट्रेट बनाया है जो नफरत और उकसावे से भरा हुआ था। महिला ने उसे चेतावनी दी कि यह हरकत उसके अधिकारों का उल्लंघन है और उसके खिलाफ ऑनलाइन फैलाए गए झूठ के सबूत उसके पास सुरक्षित हैं, जिन्हें वह स्कूल में पेश कर सकती है। यह सुनकर लड़की घबरा गई और तुरंत पोर्ट्रेट छीनकर फाड़ दिया, सोचते हुए कि सबूत खत्म हो गए। लेकिन इसके बाद वह और ज्यादा घमंडी हो गई और महिला को और अपमानित करने लगी। आखिरकार महिला का सब्र टूट गया और उसने लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने बताया कि वह सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि नेशनल यूथ मार्शल आर्ट्स टीम की कोच भी है और ऐसे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़की कुछ पल के लिए डर गई लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने का इरादा बनाए रखा। अगले दिन जब महिला एक घायल छात्र से मिलने अस्पताल गई तो लड़की चुपके से पीछे पीछे गई और चालाकी से कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिससे लगे कि महिला और छात्र के बीच गलत रिश्ता है। उसकी साजिश से अफवाहें फिर से फैलने लगी। हालांकि प्रिंसिपल महिला पर भरोसा करते थे लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्हें उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेजना पड़ा। लेकिन महिला हार मानने वाली नहीं थी। उसे पता था कि लड़की अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती, इसके पीछे कोई और भी है। असली साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए उसने खुद एक जाल बिछाने का फैसला किया। उस रात वह फिर से छात्र के घर गई। कुछ देर बैठने के बाद उसे अचानक नींद आने लगी। छात्र को भी चक्कर आने लगे। अगले ही पल दोनों एक एक करके बेहोश हो गए। महिला की चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बेहोश होने से ठीक पहले उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है।